नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूँ 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स और आज की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह समझ सके। शुरू करते हैं वीडियो को। योगी सरकार का फैसला, यूपी में सरकारी नौकरियों में 60% पद आरक्षण से भरे जाएंगे। 31,000 पदों पर नियुक्ति को लेकर दो अलग अलग आधार। 69,000 शिक्षक भर्ती में एसटीएफ की कार्रवाई, एलटी भर्ती परिणाम की बात करेंगे। तो इन सभी न्यूज़ की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि योगी सरकार की ओर से एक फैसला लिया गया है जिसमें जो है यूपी में सरकारी नौकरियों में 60% पद अब आरक्षण से भरे जाएंगे। आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकारी नौकरियों में 60% पद अब जो है आरक्षण से भरे जाएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं यूपी में सरकारी नौकरियों में अब कुल 60% पदों पर आरक्षण होगा। आरक्षण का कोटा 10% आर्थिक रूप से कमजोरों को शामिल किए जाने के बाद बढ़ा है। प्रदेश के सभी भर्ती आयोग अब इसके आधार पर ही विज्ञापन निकालकर आवेदन मांगेंगे। यानी अब जो भी आपको आयोग की तरफ से भर्तियां देखने को मिलेगी उसमें जो 60% पद होंगे वो आरक्षण से भरे जाएंगे। 10% ईडब्ल्यूएस भी शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का फैसला किया। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 जारी किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने निर्देश भेजा है कि इसे कड़ाई से लागू किया जाए। इसके आधार पर आर्थिक रूप से कमजोरों को 10% आरक्षण देना अनिवार्य हो गया। इसका फायदा केवल यूपी में रहने वाले लोगों को ही मिलेगा। प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 21%, अनुसूचित जनजाति 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण 27% की आरक्षण की व्यवस्था पहले से ही है। आर्थिक रूप से कमजोरों को शामिल करने के बाद यह 60% हो जाएगा। यानी 50% आरक्षण पहले से ही था, अब 10% आरक्षण और शामिल कर दिया जाएगा तो टोटल जो आरक्षण हो जाएगा वो 60% होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भर्ती परीक्षा में भी संशोधन विचार। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती के लिए मौजूदा परीक्षा प्रणाली में बदलाव करना चाहता है। इसके लिए शासन के कार्य विभाग को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का प्रस्ताव है। तो अब आगामी आने वाले समय में आपको जो भी यहाँ पर विज्ञापन देखने को मिलेंगे उसमें 60% पद जो है आरक्षण से भरे जाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए 10% आरक्षण। भर्ती आयोग अब इसी के आधार पर विज्ञापन निकालेंगे। तो यहाँ पर यूपी में जो है योगी सरकार का एक फैसला और देखने को मिला जिसमें सरकारी नौकरियों में जो भी गवर्नमेंट जॉब निकलेगी उसमें 60% पद जो है आरक्षण से भरे जाएंगे। यानी 10% ईडब्ल्यूएस को भी शामिल कर लिया गया। अब आयोग से जो भी विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे उसमें 60% पद जो है आरक्षण से भरे जाएंगे। वहीं बात करेंगे जब से योगी सरकार की ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह फैसला दिया गया है कि 31,661 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी, एक सप्ताह में उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए, तब से अभ्यर्थी लगातार परेशान है कि आखिर उनकी नियुक्ति यहाँ पर होगी कि नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर जो लो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं वो भी लगातार परेशान है कि उनको होल्ड कर दिया जाएगा या फिर उनमें कितने नंबर तक जो है नियुक्ति पत्र मिलेंगे, यानी कितनी रैंक तक नियुक्ति पत्र मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है अभ्यर्थी इसी बात को लेकर परेशान है। और यहाँ पर जो आधार दिख रहे हैं गाइस, आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर शासन स्तर पर जो दो अलग अलग आधार बताए जा रहे हैं, इन दो आधारों पर भर्ती आपको देखने को मिल सकती है 31,661 पदों पर। और आपको ये भी स्पष्ट कर दूं, ये 31,661 पदों में 8,018 शिक्षा मित्रों को नियुक्ति दी जाएगी। तो ऐसे में 8,018 शिक्षा मित्र शामिल हो जाएंगे। उसके बाद जो शेष सीटें बचेंगी उसी पर जो है आपको बीएड और बीटीसी के अभ्यर्थियों का चयन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मामला यह है कि किस प्रकार कटऑफ बनाई जाएगी, किस प्रकार मेरिट बनाई जाएगी और किन अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, कितने रैंक तक का चयन किया जाएगा, इस बात को लेकर अभ्यर्थी थोड़ा सा परेशान है। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि यहाँ पर नियुक्ति पत्र प्रदान कर देने चाहिए, जबकि कुछ अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि सभी सीटों पर जो है यानी पूरे 69,000 शिक्षक भर्ती पर नियुक्ति पत्र सुप्रीम कोर्ट से कट ऑफ ऑर्डर आने के बाद दिया जाए। तो सबसे पहले आपको बताना, जो पहला आधार आप देख सकते हैं मेरिट में ऊपर से नीचे के क्रम में दी जाएगी नियुक्ति। यहाँ पर यह बयान जो है बेसिक शिक्षा मंत्री की ओर से कहा गया है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि 67,867 अभ्यर्थियों को मेरिट में से सामान्य SC ST और OBC की मेरिट से ऊपर से नीचे के क्रम में 31,661 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। एसटी वर्ग की योग्य भर्ती न मिलने पर इस वर्ग की 1133 सीटें खाली रह गई थी। तो पहला आधार आप ये दे सकते हैं कि जो 67,867 अभ्यर्थियों की चयन सूची है, मेरिट सूची, उसी में से जो है सामान्य SC ST और OBC के अभ्यर्थियों को ऊपर से नीचे के क्रम में यानी ऊपर से हाई मेरिट वाले अभ्यर्थियों को 31,661 अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया जाएगा, उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। यानी 67,867 जो चयन सूची जारी की गई थी उसी में से हाई मेरिट वाले अभ्यर्थियों को ऊपर से जो है 31,661 अभ्यर्थियों को उठा लिया जाएगा, उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। ऐसा बेसिक शिक्षा मंत्री जो है सतीश द्विवेदी जी की तरफ से कहा गया। यानी आपको किसी भी अगर ऐसा होता तो किसी भी प्रकार से आपको कोई भी चयन सूची में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जो चयन सूची जारी की गई है उसी के आधार पर आपको नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे 31,661 अभ्यर्थियों को, जिनमें 8,018 शिक्षा मित्रों को दिया जाएगा। उसके बाद जो सीटें बचेंगी बीएड बीटीसी कैंडिडेट्स को जो है नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे। और बात करें दूसरा जो आधार है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं
यहाँ पर एक आधार ये हो सकता है कि बेसिक शिक्षा परिषद अब जो है 31,661 पदों के लिए जिला आवंटन सूची को नए सिरे से तैयार कर सकता है। उसकी काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र वितरित किए जा सकते हैं। शासन ने इसके लिए 1 सप्ताह की मियाद तय की है। इसमें यह कार्य पूरा हो पाना खासा मुश्किल है। परिषद के उप सचिव अनिल कुमार ने बताया कि अभी उन्हें इस संबंध में कोई निर्देश नहीं मिला है। तो आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो है SC ST OBC इन सभी का रिजर्वेशन लागू करके, यानी रिजर्वेशन कोटा लागू करके इन सभी की अलग अलग मेरिट बनाकर जो है इनको भी शामिल किया जा सकता है। इस आधार पर भी भर्ती की जा सकती है। यानी 31,661 सीटों में जनरल OBC SC ST सीटों का बंटवारा करके, यानी रिजर्वेशन लागू करके और एक नई मेरिट चयन सूची बनाकर उसमें से जो है उस मेरिट चयन सूची से भी अभ्यर्थियों को चयन किया जा सकता है। यानी एक नई चयन सूची बनाई जा सकती है जो है रिजर्वेशन लागू करके। तो इस चयन सूची के आधार पर भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 आधार दिख रहे हैं गाइज, लेकिन अभी आपको स्पष्ट कर दूं, ये केवल आपको बेसिक शिक्षा मंत्री और यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से देखने को मिला है। लेकिन अभी बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से और ना ही अधिकारियों की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है कि इस आधार पर आपकी भर्ती की जाएगी। हालांकि जो आधार दिख रहे हैं वो यही दिख रहे हैं कि इन 2 आधारों पर आपकी जो नियुक्ति देखने को मिल सकती है। उम्मीद यहाँ पर यह है कि जल्द ही आपको एक अधिकारियों को लेकर शासन स्तर पर एक जल्दी बड़ी मीटिंग देखने को मिल सकती है। उस मीटिंग में जो है एक फैसला लिया जा सकता है जिसके आधार पर आपको नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं। तो यहाँ पर किस आधार पर नियुक्ति की जाएगी, इस बात को लेकर अभी कोई भी जो है ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। और आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि जो यहाँ पर अधिकारी हैं, चाहे वो SC RT हो, बेसिक शिक्षा परिषद के हो, उनकी ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि अभी हमको इस संबंध में कोई भी निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। कोई भी ये जो फैसला लिया गया है वो मुख्यमंत्री सर की ओर से लिया गया, यानी शासन स्तर पर लिया गया। अभी यहाँ पर अधिकारियों ने कहा कि हमें जो है इस बात की कोई भी निर्देश हमको जानकारी नहीं है, हमको इस बारे में कोई भी निर्देश नहीं दिया गया। लेकिन आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आदेश जारी किया गया था उसमें साफ साफ रिट याचिका संख्या, कौन सी रिट कब पड़ी थी, ये सब पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है। तो ऐसे में अधिकारियों के द्वारा ही जानकारी दी गई थी, तभी यहाँ पर मुख्यमंत्री परिसर की सूचना परिसर की ओर से ये नोटिफिकेशन विस्तृत रूप से जारी हुआ, क्योंकि शासन स्तर पर ऐसी जानकारियां विस्तृत रूप से बहुत मुश्किल से होती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर अधिकारियों की ओर से पल्ला झाड़ा जा रहा है। लेकिन गाइज आपको बता दें, अधिकारियों को पूरी जानकारी है। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर जब अधिकारियों की तरफ से आपको एक मीटिंग देखने को मिल सकती है, उस मीटिंग में जो है फैसला लिया जाएगा कि यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र है 31,661 अभ्यर्थियों को वो किस आधार पर प्रदान किए जाएं। क्या जो है 67,867 में से ही जो है 31,661 अभ्यर्थियों को ऊपर से उठा लिया जाए, या फिर जनरल OBC SC ST की सीटों को बंटवारा करके, यानी रिजर्वेशन कोटा लागू करके जो है तब जो है अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएं। तो यहाँ पर जैसे ही कोई स्पष्टीकरण जो है सरकार की ओर से आता है या फिर बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से जैसे ही कोई नोटिफिकेशन जारी होता है, स्पष्टीकरण जारी होता है, आपको तुरंत ही बताया जाएगा। हालांकि इस मामले में अभी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। उम्मीद यही है कि जैसे ही मीटिंग होती है वैसे ही फैसला लिया जा सकता है और नोटिफिकेशन बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी हो सकता है। जब तक बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से नोटिफिकेशन नहीं जारी हो जाता तब तक आपको आगे कार्रवाई देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ही यहाँ पर फैसला हो जाता है बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से, अधिकारी डिसीजन ले लेते हैं, उसी आधार पर आपको नियुक्ति पत्र देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगा कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इसके पक्ष में हैं और जो कुछ अभ्यर्थी हैं वो इसके विरोध में हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम इस बात को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां पर जो है रिट याचिका दाखिल करेंगे, याचिका दाखिल की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर उनका कहना है कि जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती का जो सुप्रीम कोर्ट में कट ऑफ ऑर्डर रिजर्व हुआ है वो नहीं आ जाता, तब तक भर्ती प्रक्रिया को छेड़ा ना जाए। जब सुप्रीम कोर्ट से अंतिम कट ऑफ ऑर्डर आ जाए तभी जो है पूरे 69,000 शिक्षक पदों पर सभी अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जाए, पूरे 67,867 चयनित अभ्यर्थियों को। ऐसा यहाँ पर इनकी ओर से कहा जा रहा है, यानी पूरे 69,000 शिक्षक भर्ती में एक साथ नियुक्ति पत्र मिले, ऐसा कई सारे अभ्यर्थियों की ओर से कहा जा रहा है। और वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि शिक्षा मित्र भी जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों का भी यही कहना है कि पूरे जो है 69,000 पदों पर एक साथ भर्ती देखने को मिले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कट ऑफ ऑर्डर रिजर्व हो गया है। उम्मीद यही है कि जल्दी कट ऑफ ऑर्डर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में उनका कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट से कट ऑफ ऑर्डर आ जाए तभी सरकार पूरे 69,000 शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया एक साथ पूरी करे। तो यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट जा रहे हैं, शिक्षा मित्र भी जा रहे हैं, तो ऐसे में वहां से भी आपको फैसला देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की ओर से तो ये तो कह दिया गया कि एक सप्ताह में आपको नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे 31,661 सीटों पर। लेकिन आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या डिसीजन आते हैं, जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको लगातार दी जाएंगी। अभी तक के लिए इतनी अपडेट्स। और गाइस यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की, तो आपको बता दूं 69,000 शिक्षक भर्ती में STF की कार्रवाई हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में STF की कार्रवाई हुई। हालांकि STF की कार्रवाई सुस्त पड़ी हुई है। आप देख सकते हो 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली के 7 आरोपियों पर होगी कुर्की की कार्रवाई। STF जल्द ही कोर्ट में देगी अर्जी, लंबे समय से चल रहे हैं फरार। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा धांधली मामले के 7 आरोपियों के खिलाफ STF जल्द ही कुर्की की कार्रवाई शुरू करेगी। यह लंबे समय से फरार चल रहे हैं, इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी, लेकिन फिर भी यह पकड़ से दूर है। STF अफसरों का कहना है कि कोर्ट से खुलते ही इस संबंध में अर्जी दी जाएगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले में सरगना KL पटेल समेत 15 आरोपी अब तक जेल भेजे जा चुके हैं। एक नामजद आरोपित मायावती दुबे को अग्रिम जमानत मिल गई। बता दें कि विवेचना स्थानांतरित होने के बाद STF ने नकल माफिया चंद्रमा यादव व दुर्गेश सिंह
भी वांछित किया था। वहीं नई विवेचना के दौरान 5 अन्य लोगों के बारे में पता चला जो किसी न किसी रूप से गिरोह के लिए काम करते थे। इसमें कई सारे अभ्यर्थियों के नाम आपको दिखाई दे। सत्यम जहां सरगना केएल पटेल का भतीजा है, वहीं शैलेश उसका साला है। तो आप देख रहे हैं कई सारे रिश्तेदार भी हैं। यहाँ पर संदीप सालवर है। तो इस तरह आप देख रहे हैं अफसरों का कहना है कि जल्द ही इनकी संपत्ति जो है कुर्क की जाएगी। यानी जो भी आरोपी फरार है 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है धांधली किए थे, उन सभी 7 आरोपियों की संपत्ति की कुर्की की जाएगी। यहाँ पर एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की, तो आपको बता दें एलटी भर्ती परिणाम आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर 13 विषयों के परिणाम जारी हो चुके हैं, जबकि हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम जारी नहीं हुआ है। लगभग 3,000 सीटें हैं इसमें गाइस। यहाँ पर 3,000 सीटों से ऊपर सीटें हैं इसमें। तो यहाँ पर इसको लेकर अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे थे। 4 सीट की कॉपी यहाँ पर आयोग के अध्यक्ष को दे दी गई है। उम्मीद है यहाँ पर आयोग के अध्यक्ष की ओर से कहा है कि जल्द ही हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। और जैसे ही हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम जारी होता उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है। एलटी भर्ती के जो भी अभ्यर्थी हैं उनसे ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे, विद्यालय आवंटन जारी कर दिया जाएगा। ऐसा यहाँ पर कहा गया आयोग के अध्यक्ष की ओर से। उम्मीद है यहाँ पर अगले सप्ताह यानी अगले हफ्ते किसी भी दिन आपको जो है हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आयोग ने जो है मीटिंग की है और अध्यक्ष ने यहाँ पर कहा है साफ तौर पर कि यहाँ पर जल्दी आपको हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम देखने को मिलेगा। उम्मीद यही है कि जल्दी हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम देखने को मिल जाए और एलटी भर्ती में जो भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिल जाए और यहाँ पर जो है माध्यमिक स्कूल यानी एलटी ग्रेड भर्ती जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए और अभ्यर्थियों को राहत मिल सके, क्योंकि यहाँ पर 2 साल का समय बीत रहा और अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि अगले सप्ताह जो है हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट आयोग की ओर से देखने को मिल सकता है और जल्दी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी मिल सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर अभी तक के लिए इतनी अपडेट्स। मामला जो है 31,661 वाला थोड़ा सा गंभीर है, क्योंकि यहाँ पर जो है अभ्यर्थी 2 पक्षों में बढ़ गए हैं। तो ऐसे में देखते हैं आगे क्या अपडेट्स निकल कर आती, किस प्रकार नियुक्ति की जाती है, मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वहां से क्या देखने को मिलता है। तो ऐसे कई सारे विवाद आपको देखने को मिल रहे हैं। जो भी बातें होंगी आगे की वो आपको लगातार बताई जाएंगी। क्या सरकार की ओर से डिसीजन लिया जाता है, क्या बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से क्या नोटिफिकेशन जारी होता है, किस आधार पर भर्ती की जाती है। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं। ये सब चीजें तभी क्लियर होंगी जब सरकार की ओर से कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तो अभी तक लिए इतनी अपडेट। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।